ये कि बीजेपी की मजबूरी और ज़रूरी दोनों है कॉलिशन। और यही वजह है कि केंद्र में जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, तो वो कॉलिशन गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं। तो बीजेपी के चिराग पासवान, तो मांझी जी भी पैसा पर भीड़ लाते हैं। अब जाके मांझी की रैली को कवर कीजिए, अब जाके बीजेपी की रैली को कवर कीजिए। इवन प्रधानमंत्री अभी आए हुए थे पटना, उनका रोड शो हो रहा था, मैं उसमें कवर कर रहा था। मैंने पूछा कुछ महिलाओं से, तो कहा कि 500-500 रुपये दे के लाया गया है। तो ये बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या अभी जो एनडीए के अंदर जो हैं वो शामिल हैं, केंद्र में मंत्री हैं और लगातार कह रहे हैं कि 243 पर तैयारी हमारी चल रही है, तो क्या बिहार में जो है बीजेपी को जो कमल है उसको मुरझाने की तैयारी चल रही है क्या? मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे संपादक एस के राजीव सर हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? चिराग पासवान लगातार शाहाबाद में भी रैली किए, के साथ साथ जहाँ भी वो रैली में जाते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ती है। देखिए विवेक, जो सवाल है आपका ना, उस सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भी अभी वर्तमान में जो राजनीति चल रही है उसमें, और बीजेपी जो लगातार अपने आप को यह बताने की कोशिश कर रही है कि भाई हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी की मजबूरी और ज़रूरी दोनों है कॉलिशन। और यही वजह है कि केंद्र में जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, तो वो कॉलिशन गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो बीजेपी कितनी मजबूत है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। देखिए, कहा ये गया है कि अत्यधिक अहंकार विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। आज आप अगर देख लीजिए पूरे देश में, तो कुछ ही ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर कि बीजेपी की अपनी सरकार है, नहीं तो बाद बाकी हर जगह कॉलिशन गवर्नमेंट है। यही वो बीजेपी है जो एक ज़माने में जब 2013 में, आप उसमें पत्रकारिता में नहीं आए होंगे, उस समय जब राजनाथ सिंह जी बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव उन्होंने दिया था कमेटी में विधिवत, तो नीतीश जी नाराज़ हो गए थे और नीतीश जी ने साथ छोड़ दिया था और बीजेपी यहाँ पर 50 सीट पर सिमट गई थी, जबकि सरकार में लंबे समय तक रही थी। यानी कि बीजेपी आज की तारीख में भी जनता की पहली पसंद नहीं है, और इसी चीज़ का लाभ जो है वो चिराग पासवान उठाना चाह रहा है। क्योंकि चिराग को ये पता है कि बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, सम्राट चौधरी कोई नोन फेस नहीं है, जनता एमएलसी है, जनता उनको पसंद नहीं करती है बहुत ज़्यादा। अगर पसंद करती तो वो कुशवाहा समाज का वोट लोकसभा चुनाव में कन्वर्ट करवा सकते थे बीजेपी की, तब उन्होंने नहीं करवाया। तो कौन सा बड़ा चेहरा है बीजेपी के पास आज की तारीख में, बताइए आप? बीजेपी के पास बिहार में आज की तारीख में कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है, और इसी का लाभ चिराग लेना चाहते हैं। क्योंकि चिराग को पता है कि उनका स्ट्राइक रेट 100% है, यानी कि 5 सीट वो लड़े, 5 जीत गए। अभी झारखंड में 1 सीट लड़े, वहाँ वो चुनाव जीत गए। तो आपके पास अगर चेहरा नहीं होगा तो फिर आप दांव किस पर लगाएंगे? और चिराग इसी पर राजनीति कर रहे हैं और इसी का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश में है। और आप यकीन मानिए, चिराग का जो बॉडी लैंग्वेज है और जो सम्राट चौधरी का बॉडी लैंग्वेज है, उसमें ह्यूज डिफरेंस है। चिराग आज भी एक नेता की तरह, एक जन नेता की तरह लगते हैं। जब वो बात करते हैं, जब वो चलते हैं, तो यह लगता है कि वाकई में एक जनता का प्रतिनिधि जा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी अगर चलते हैं तो आप देखिएगा कि डबल लेयर सुरक्षा और उनका बॉडी पूरा तना रहता है। एक चीज़ जान लीजिए, आप आईएएस अधिकारी नहीं हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। चुनाव में अगर हार जाइएगा तो फिर आप सड़क पर आ जाइएगा। तो चिराग इस चीज़ को समझ रहे हैं विवेक, इस चीज़ को समझिए। कल जीतन राम मांझी चिराग पासवान को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि चिराग पासवान जो भीड़ जुमाते हैं, वहाँ पे भीड़ जो पैसे पर लाते हैं, भीड़ हमने इमामगंज में भी। सर, ये तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ चिराग पासवान, तो मांझी जी भी पैसा पर भीड़ लाते हैं। अब जाके मांझी की रैली को कवर कीजिए, अब जाके बीजेपी की रैली को कवर कीजिए। इवन प्रधानमंत्री अभी आए हुए थे पटना, उनका रोड शो हो रहा था, मैं उसमें कवर कर रहा था। मैंने पूछा कुछ महिलाओं से, तो कहा कि 500-500 रुपये दे के लाया गया है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं कि चिराग की रैली में। लेकिन चिराग की रैली में आपने एक चीज़ गौर नहीं किया विवेक, युवाओं के भीतर जो उत्साह था वह बता रहा था कि बिहार का युवा अब एक युवा नेतृत्व की तलाश कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग पासवान ने कोई पैसा नहीं दिया है हमको, लेकिन चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो इस बातों को रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि दिल्ली में कुछ मीडिया कर्मियों को बिठा करके अगर अमित शाह मीटिंग कर लेंगे और उससे वह यह समझ लेंगे कि हम बिहार जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पत्रकार चुनाव नहीं जिताता है, आप विश्लेषण करते हैं, अपनी बातों को आप रखते हैं। चुनाव जनता जिताती है। तो अब जनता जो है वो ये बात तय है कि इस बार भी जो बिहार में एनडीए में जो वोट पड़ेगा उसमें बीजेपी से ज़्यादा नीतीश कुमार की भूमिका है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे
कि आज देखिए कि बिहार में डबल डेकर पुल, नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा काम करते हैं। विवेक, इस बात को आप समझिए। नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार की कई योजनाओं को फॉलो किया है। आजीविका जो योजना है बिहार में, वो नीतीश कुमार कहते हैं। आपको पता है केंद्र में जो योजनाएं चल रही है महिलाओं को लेकर, वो बिहार को ही फॉलो किया जा रहा है। आपको पता है बिहार में हर घर नल जल योजना है, केंद्र ने जो फॉलो किया वो बिहार को फॉलो किया है। तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि देखिए कहा गया है कि बहुत कुछ जो है वो डेस्टिनी है, भाग्य भी बहुत कुछ काम करता है। तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से कम काबिल नेता नहीं है। मुख्यमंत्री लंबे समय शासन कर रहे हैं यहाँ पर, और बिहार में जो उन्होंने एक विकास की जो लंबी लकीर खींची है ना, उसके बराबर या उससे जब बड़ी लकीर खींची जाएगी तो ही नीतीश कुमार का जो कद है वो छोटा होगा, जो बीजेपी नहीं खींच सकती है, ये जान लीजिए। वो जब भी कोई खींचेगा तो वो एक ऐसा नेतृत्व खींचेगा जिसके पास विजन हो, जिसके पास प्लानिंग हो, जिसके पास नीति हो। बीजेपी के पास क्या है बताइए आप मुझे, आप बताइए बीजेपी की कोई भी एक ऐसी प्लानिंग बिहार के लिए जो बीजेपी की प्लानिंग हो। ये प्लानिंग नीतीश कुमार की है। मुझे आप बताइए ये विवेक, आप भी चूंकि पत्रकारिता कर रहे हैं, पटना में घूमते हैं, आप बीजेपी के एक नेता से पूछिए कि आपके पास बिहार के लिए कौन सी प्लानिंग है, वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता को झांसे में रख करके आप बहुत लंबे दिनों तक शासन नहीं कर सकते। और यही वजह है कि बिहार में बीजेपी हमेशा पिछलग्गू बनी रही, और ये पिछलग्गू बनी भी रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार नीतीश कुमार के साथ एक समस्या क्या है ना, कि नीतीश कुमार के बाद कोई एक बड़ा नेता नहीं है जेडीयू में। नहीं तो बीजेपी और आरजेडी बिहार में कभी पनप नहीं पाती, और उसी का फायदा चिराग उठाना चाह रहे हैं। और चिराग को यह पता है कि बिहार में इस बार का जो सर्वे आया है रिपोर्ट, उसमें 32% युवा हैं जो वोट करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि अगर युवाओं पर चिराग पासवान फोकस कर रहे हैं, और युवा अगर उत्साहित हैं, और युवा अगर जम करके वोटिंग किए, तो फिर चिराग की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए चिराग ने कहा है कि भाई मैं 243 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। अगर उनको मनमाफिक सीटें नहीं मिलेंगी तो हो सकता है वो अपना अलग रास्ता अख्तियार ले। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि भाई मैं मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा दे दूंगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल से, मैं बिहार आकर चुनाव लड़ूंगा। 2020 वाले समीकरण को फिर दोहराएंगे? नहीं, देखिए 2020 वाले समीकरण को इस बार दोहराएंगे तो इस बार बीजेपी साफ हो जाएगी, इस चीज़ को जान लीजिए। लेकिन चिराग ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि चिराग को पता है कि अगर उनको बिहार में आने वाले दिनों में, चूंकि वो 2029 को देख रहे हैं, 30 को देख रहे हैं, जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, तो उस समय की वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार रहेंगे नहीं, उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो, तो फिर उनके पास एनडीए के पास नेक्स्ट चेहरा कौन। नीतीश जी अपने बेटे को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, अगर करेंगे भी तो तब तक उतना वो मैच्योर्ड होंगे नहीं, तो फिर एक चेहरा एनडीए को चाहिए। और आप देख लीजिएगा उस समय एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी की मजबूरी और जरूरी चिराग पासवान होंगे। चिराग बिहार में इसीलिए अपने कद को बढ़ा रहे हैं, और चिराग का जितना कद बढ़ेगा, बीजेपी का जो कमल ऐसे खिलता है ना, वो टीवी पर जो विज्ञापन चलता है बीजेपी का, वो फिर मुरझाना आपको दिखने लगेगा कि उसका पत्ता अब धीरे धीरे टूटने लगा है। चलिए, बिहार में बीजेपी को चिराग कहे तो मजबूरी भी है, और ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर जो है कि नीतीश कुमार अभी तक ही सीमित है कि मुख्यमंत्री रह सकते हैं। आगे के आने वाले 2030 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, तो उस समय आने वाले समय में कह सकते हैं कि चिराग पासवान के नेतृत्व में जो है बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जा सकता है।